अक्सर हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, किसी और इकोनॉमी के कंपैरिजन में हमारा एनएनपी कम है। बट ये सब आखिर है क्या? ये सब टर्म्स जो यूज हो रहे हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सब मेजर्स हैं, तरीके हैं मेजर करने के नेशनल इनकम को। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। Hello everyone, my name is Shubhangi Singh. Welcome to Chal Academy and today we are going to talk about measures of national income. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नेशनल इनकम आखिर है क्या। अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं या नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात करूं, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम्स में, कि बेसिकली एक प्रैक्टिस है, एक तरीका है कंट्री के आउटपुट को समझने का। कंट्री की जो इकोनॉमी है उसका टोटल आउटपुट क्या है, ये समझने के तरीके को हम कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और नेशनल इनकम को अकाउंट करने के लिए या नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए जो हम यूजुअली स्टैंडर्ड मेजर्स यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एग्रीगेट्स यूज करते हैं, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एटसेट्रा। आज के सेशन में हम क्लैरिटी लेने वाले हैं कि आखिर इन सब में डिफरेंस क्या है और इनका मतलब क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले हम समझेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि अक्सर हम न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, हम बात करते हैं इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में, और सबसे ज्यादा वर्ड जो यूज होता है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आखिर जीडीपी है क्या? जीडीपी जो है वो एग्रीगेट प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है। किन चीजों का? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म है, हम इसे मार्क करेंगे, क्या है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि बन रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। अगर हम इन दोनों टर्म्स में क्लैरिटी ले लेंगे, पहला टर्म फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा टर्म डोमेस्टिक इकोनॉमी, इसमें जो एग्रीगेट प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा जीडीपी है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो भी गुड्स यूज करके फाइनल गुड शेप ले रहा है वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक कुकी बनानी है, ठीक है, कुकी के लिए हम क्या लेंगे? हम आटा लेंगे, व्हीट लेंगे, शुगर लेंगे, ऑयल लेंगे। ये सारी चीजें जो यूज हो रही हैं, शुगर, व्हीट, ऑयल, ये सारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। जो फाइनल गुड बनेगा उसमें, दैट इज द कुकी और द ब्रेड। सो इन दिस सिनेरियो वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एंड दूसरी चीज क्या है, यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये जो सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कहां पे बनी होनी चाहिए? वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में बनी होनी चाहिए। हम यहां पर इसको ज्योग्राफिकली लिमिट कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें फोकस कर रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसमें क्या प्रोडक्शन हुआ है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि ओनरशिप किसका है। वी आर नॉट बॉदर्ड बाय द ओनरशिप, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि ओनरशिप किसका है। हम बस ये देखना चाह रहे हैं फाइनल प्रोडक्शन क्या है हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, और वो हमें पता चलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। नाउ जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हम दो प्राइजेस पर समझ सकते हैं। पहला है फैक्टर कॉस्ट पे, दूसरा है मार्केट प्राइस पे। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के लिए पे करते हैं। अगर मैं कोई भी सामान बना रही हूं और उसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, उनको यूज करने के लिए जो मैंने कॉस्ट दिया होगा वो फैक्टर कॉस्ट होगा। इसके बाद अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें, मार्केट प्राइस जैसे कि टर्म खुद ही सजेस्ट करता है, मार्केट प्राइस वो प्राइस है जो कंज्यूमर देता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदने के लिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगे होते हैं, क्योंकि सिर्फ अभी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसे दिए हैं। लेट्स जस्ट से
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, राइट। सो यहां पर मैंने फैक्टर कॉस्ट दिया, बट जब मैं इसको मार्केट में लेके आऊंगी सेम प्रोडक्ट को, तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे और वो हमारे मार्केट प्राइस में इंक्लूड होते हैं। एक और चीज है यहां पर, सब्सिडीज। जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है वो फैक्टर कॉस्ट्स में हम हटा देते हैं, सॉरी फैक्टर कॉस्ट में हम इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि जो भी डिडक्शन होगा वो हम फैक्टर कॉस्ट में, सब्सिडी से जो भी हमें छूट मिली होगी हम उसे इंक्लूड करेंगे, बट यहां पर हम उसको ऐड करेंगे। फैक्टर कॉस्ट में हम सब्सिडी ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, दैट इज व्हेन वी अराइव एट मार्केट प्राइस। नाउ व्हाटएवर जो भी हम एग्रीगेट मेजर देख रहे हैं वो हम फैक्टर कॉस्ट में भी देखेंगे और मार्केट प्राइस में भी देखेंगे। ऑन दिस नोट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी हमने जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझा, क्या था ये? एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में हुआ है। एनडीपी सेम है, बट यहां पर जो प्रोडक्शन होता है उसको डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट करते हैं। अब यहां पे की टर्म 3 हो गए हमारे पास, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक इकोनॉमी और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन बेसिकली वो डिक्रीज ऑफ वैल्यू है किसी भी एसेट का जो उसके वियर एंड टीयर की वजह से होता है। अक्सर आपने ये टर्म गाड़ियों के साथ सुना होगा। जब भी किसी सामान को आप यूज करेंगे और उसके वैल्यू में जो रिडक्शन आएगा उसके यूसेज की वजह से, उसके पुराने होने की वजह से, वो हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। या फिर उसको जो मेंटेन करने का ओवर इट्स यूजफुल लाइफ कॉस्ट लगेगा वो हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं। सो एनडीपी इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिमिलर टू जीडीपी, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम डेप्रिसिएशन जो है एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है जीडीपी से। सो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मिल गया है कि एनडीपी क्या है? एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जब आप डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो एडजस्टमेंट कर देंगे डेप्रिसिएशन का, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑन दिस नोट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज जीएनपी। अब मैं जीएनपी की बात करूं तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे एक टर्म यहाँ पे चेंज हुआ है, पहले यहाँ पे डोमेस्टिक हम बात कर रहे थे, अब हमने बोला है अचानक से नेशनल। अब अगर हमने नेशनल बोला है तो क्या डिफरेंस आया? यहां पर भी हम टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करेंगे, बट यहां पर हम बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन होगा वो कंट्री के सिटीजन्स का जो होगा वो हम लेंगे जीएनपी में। जो कंट्री के सिटीजन्स का प्रोडक्शन है, जीडीपी में हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो हम कह रहे थे कौन ओन करता है मुझसे फर्क नहीं पड़ता है, बट जीएनपी में हम कह रहे हैं नहीं, हम सिर्फ उस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जो कंट्रीज के सिटीजन्स का होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डेफिनेटली अपनी टेरिटरी में से वो हटाना पड़ेगा जो हमारे ओनरशिप का नहीं है, फॉरेन ओनरशिप का है। वी हैव टू रिड्यूस दैट एंड वी हैव टू ऐड जो हमारे नेशनल्स ने बाहर की टेरिटरीज में प्रोडक्शन किया है। और वो हम कैसे करते हैं? हम वो करते हैं एनएफआईए से, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो नेट इनकम, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस माइनस नेट फैक्टर इनकम गिवन टू फॉरेनर्स, उससे हमें मिलेगा एनएफआईए। एंड जब भी हम जीडीपी में एनएफआईए ऐड करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें क्या मिलेगा? हमें जीएनपी मिलेगा। अब यहां पर अगर हमारा जो नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड है बाय इंडियंस इन आउटसाइड टेरिटरी वो ज्यादा है, तो एनएफआईए हमारा पॉजिटिव हो सकता है। अगर एनएफआईए पॉजिटिव होगा, दैट इज व्हेन जीएनपी विल बी मोर देन जीडीपी। बट यहां पर अगर एनएफआईए नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा? जो हमारा जीएनपी है वो जीडीपी से कम आएगा, सो दीज आर सर्टेन कंसेप्चुअल थिंग्स जिनकी क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट आए तो आप उसको आराम से समझ के आंसर कर सके।
अब यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस क्या, एक बार ये भी देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंस है कि हम नेशनल ओनरशिप जो है वो समझने चाह रहे हैं, और हम यहां पर फोकस कर रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी को छोड़कर ओनरशिप ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर। ऑन दिस नोट we'll move to NNP, that is net national product. What is it? It is net national product. Again, it is an estimate of total value of final goods and services जो कि एक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस की है बाय कंट्रीज सिटीजन्स एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पर हम डेप्रिसिएशन जो है एडजस्ट करेंगे। दिस हैज बीन रिपीटेड, इसको हटा देते हैं। एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन। अब इसका हम फॉर्मूला कैसे देखेंगे? सो बेसिकली व्हेन वी हैव जीएनपी, जब हमें जीएनपी मिल चुका है, इसमें से हम जब डेप्रिसिएशन हटा देंगे, whenever we'll remove depreciation we will get NNP। जैसे कि हमने एनडीपी लिया था, एनडीपी इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, द इक्वेशन रिमेन्स द सेम हेयर, दैट इज जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। ये सारे मेजर्स जो हमने पढ़े हैं जीडीपी के बाद, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, all these exist at factor cost as well as market price. To understand their clear demarcation, आप हमारी दूसरी वीडियोस बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग वो देख सकते हैं, तो उसमें आपको डिटेल्ड क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अभी हमने क्या समझा? हमने समझा कि किन किन मेजर्स से हम नेशनल इनकम समझ सकते हैं, क्या यूज होते हैं। बट हमारी कंट्री में कौन सा मेट्रिक यूज होता है, कौन सा मेजर यूज होता है? द मेजर दैट इज यूज्ड इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इंडिया में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, पहले वो एनएनपी एमपी पे की जाती थी, बट इट हैज बीन चेंज टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ अक्सर स्टूडेंट इनकी इक्वेशन में कंफ्यूज होते हैं, बट इट इज वेरी इजी टू अराइव एट। अगर किसी को जीडीपी पता है, राइट, इफ वी नो द जीडीपी then we can easily arrive at NNPFC also. How can we do that? अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें यहां पर एनडीपी मिल जाएगा, करेक्ट? नाउ डिपेंड्स हमारे पास क्या है, जीडीपी एफसी है या जीडीपी एमपी है। लेट्स से जीडीपी एफसी से हमने डेप्रिसिएशन हटाया, सो हमें एनडीपी एफसी मिल गया। नाउ व्हेन वी हैव एनडीपीएफसी, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में जब आप एनएफआईए ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको मिल जाएगा एनएनपीएफसी। सो दैट इज हाउ वी अराइव फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। दीज चेंजेस इन इक्वेशन, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, टर्म्स से रिलेटेड, इक्वेशन से रिलेटेड, it is very easy to arrive at, right? I hope on this note that you are very clear with what measures are used for national income और इंडिया में कौन सा metric use होता है। Now we have arrived at the end of this session, so I leave you with a practice question. I have given a practice question here in the prelims MCQ format. Consider the following statements regarding economic indicators. Now there are 3 statements and we have to remember that यहाँ पर पूछा गया which of the given statements above is are correct. कई बार यहाँ पे incorrect होता है, students correct incorrect miss कर जाते हैं, so make sure you mark this so that you remember what you have to mark. Now the statements are, पहला statement है gross domestic product includes depreciation of capital good whereas net domestic product excludes it. We have already covered it in the session. I'm sure आप इसका आंसर दे पाएंगे फर्स्ट स्टेटमेंट का। Let me look at the second one. Gross national product includes the income earned by foreign nationals within a country borders. We have also covered this point, and let us move to the next one. Net national product is always higher than GDP due to the inclusion of income from abroad. We have covered this statement also. If you have achieved the clarity, I think you can answer this question very easily.
Please put down your answers in the comment section so that I know that you are very clear with the concepts and I can come up with more series like this. That's all for today's session. Thank you so much.